सभी को नमस्कार। फिर एक बार मैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप सब लोगों का दिल से स्वागत कर रहा हूँ। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी और आज मैं बात करने वाला हूँ गुलाम नबी आज़ाद का बयान हम सब हिंदू थे। तो बिल्कुल भी समय ज़ाया नहीं करूँगा, तुरंत शुरुआत करते हैं। फिर एक बार बहुत दिल से आप सब लोगों का स्वागत है। ये जो बयान आया है गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के किसी एक एरिया में वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे और तब उन्होंने ये बताया कि 600 साल पहले एक काम करता हूँ, उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। अब ये जो गुलाम नबी आज़ाद जी ने यहाँ पर कहा है, इसको लेकर तरह तरह की टिप्पणियाँ समाज में आ रही है। मैं देख रहा हूँ अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो पेश किए जा रहे हैं। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या फिर जो इस्लाम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने ऐसा कैसे कह दिया। और आज तक इनका एक जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही अलग रिकॉर्ड रहा है। आज आकर इनको ये पता चलता है। वारिस पठान जो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक डिबेट के दौरान उन्होंने क्या दलील पेश करी वो मैं आपको सुनवाता हूँ। देखिए सर, गुलाम नबी आज़ाद कौन सा इस्लाम को मानते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं और मेरे जैसे बिलियंस ऑफ मुसलमान जो पूरे देश भर में दुनिया भर में जो इस्लाम को मानते हैं, उनको हम बचपन से हमको सबको यही पता है, ये हमको समझाया गया है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने सबसे पहले धरती पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान को आए। इस हिसाब से हम सब हजरत आदम की औलाद हैं, ये हमारा मानना है, ये इस्लाम धर्म हमको सिखाता है। अब गुलाम नबी आज़ाद की अगर आप भाषा देखोगे तो उनकी और आरएसएस की विचारधारा के अंदर सर आपको कोई फर्क ही नहीं। तो इनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट है गुलाम नबी आज़ाद से कि इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया। हालांकि यहाँ पे इन्होंने जो एडम का जिक्र किया कि वो जो थियोरी उन्होंने बताई वो कितनी साइंटिफिक है और वो कितनी वाजिब है, वो सोचने का एक मसला है। उसके ऊपर हमको डिटेल में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब के सब धरती पर जितने भी लोग हैं सब के सब अगर एडम की औलाद है तो वो एक दूसरे के भाई बहन हो गए ना। तो अगर एक दूसरे के भाई बहन है तो वो शादी कैसे कर सकते हैं? एडम ने एक साथ में जितने भी लोगों को पैदा किया होगा उसमें अगर एक लड़का है तो एक लड़की भी होगी, तो अगर वो एडम की संतान है तो वो भाई बहन कहलाएंगे। तो फिर वो इंटरकोर्स कैसे करेंगे, वो बच्चे कैसे पैदा करेंगे, वो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जो है ना इल्म को नहीं लाना होता। जो इल्म होता है वो नमक के बराबर होना चाहिए और जो आदब होता है वो आटे के बराबर होना चाहिए। इस टाइप का कुछ उसूल कुछ लोग फरमाते हैं। तो इसलिए मैं उस डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन ये वारिस पठान ये कह रहे थे कि वो जो औलादें थी वो हिंदुस्तान में आई और इसलिए हिंदुस्तान में डे वन से जितने भी लोग रहते वो सब के सब मुसलमान हैं, ऐसा इनको कहना है वारिस पठान को। मेरा सवाल यह है कि अगर वो सबसे पहले हिंदुस्तान में आए हैं तो मक्का और मदीना हिंदुस्तान में क्यों नहीं है, वो अरब में क्यों है? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। ये जो थियोरी पेश करी है अभी आपके वारिस पठान साहब ने, क्या अरब के लोग इस थियोरी को मानते हैं? और अगर अरब के लोग जो कि ओरिजिनल मुसलमान हैं वो अगर इस थ्योरी को नहीं मानते तो इस थ्योरी को हम कैसे वैलिड कह सकते हैं? खैर वो अलग ही मसला है, आज वो बहस नहीं है मेरी, लेकिन इन्होंने जिक्र किया था इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो इन शॉर्ट जो मौलाना लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो इस्लाम को प्रमोट करने वाले लोग हैं, उनका दिल टूटा है एक तरह से कि गुलाम नबी आज़ाद ने ऐसे कैसे कह दिया। दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनका सीना बिल्कुल चौड़ा हो चुका है। देखो भाई, बंदे ने मान लिया, कह रहा है कि 600 साल पहले जम्मू कश्मीर में सब के सब हिंदू थे, कन्वर्ट हो गए। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इनके ऊपर हंसना है या रोना है समझ में नहीं आ रहा। इनके ऊपर मतलब जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो और जो मुसलमान पक्ष के लोग हैं वो, दोनों पर भी। क्योंकि इससे पहले बहुत बार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल रिलीजन होता है, पॉलिटिकल मजहब होता है, पॉलिटिकल धर्म होता है,
उसका असल धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। और इसकी एक जिंदा मिसाल अगर कोई है तो वो गुलाम नबी आज़ाद है। जो गुलाम नबी आज़ाद पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बार कह रहे थे कि जो नया मुसलमान होता है वो प्याज ज़्यादा खाता है, क्योंकि उसको प्रूव करना होता है कि मैं ओरिजिनल मुसलमान हूँ। इस तरह के बयान करने वाले ये गुलाम नबी आज़ाद आज ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जितने भी लोग थे वो सब के सब हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट हो गए। इसमें हम खुशी क्यों मनाएंगे भाई? या फिर मुसलमान समाज के लोग इसको सुनने के बाद डिसअपॉइंट क्यों हो जाते हैं? आप समझने की कोशिश करिए। जब मोदी जी पसमंदाओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं, जब बीजेपी पसमंदाओं के नाम पर तुष्टीकरण कर रही है, तो हम भी तो डिसअपॉइंटेड है ना मोदी जी से। क्यों डिसअपॉइंट हो हम? यार वो राजनीति कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनका जो वास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ वोट से है और दूसरी किसी चीज से नहीं है। उनको चुनाव जीतने हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो हिंदू समाज है ना, बहुत भोला समाज है, बहुत इनोसेंट समाज है। कोई भी आता है टपरी मार के चला जाता है, कोई भी आता है कुछ भी बोलता है तो ये हाँ 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 करके लगे उसके ऊपर यकीन करने लगते हैं। सीमा हैदर आके यहाँ पर उल्लू बना के चली नहीं गई, बहरहाल वो अभी भी है वो यहाँ पर हिंदुस्तान में। आज भी वो अगर नागपंचमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है तो उसकी न्यूज़ टाइम्स नाउ नव भारत जैसे चैनल के ऊपर कवर करी जाती है। समझ में नहीं आता मुझे, ये सनातन धर्म है क्या? ये हिंदुइज्म है क्या? आपको गुलाम नबी आज़ाद जी से सर्टिफिकेट चाहिए कि हमारे देश में सबके सब हिंदू थे, इन्होंने कह दिया तो आप खुश हो गए। जब ये चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के उस मुल्क के, तो वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ था उसका हिसाब व किताब कौन रखेगा? कश्मीर फाइल्स में देखा है ना आपने कि एक जो लेडी थी, स्त्री थी, उस स्त्री का गैंग रेप किया गया और उसके बाद चीर दिया गया उसको। मैं वो सीन देख नहीं पाया था वो सीन में। जब भी मैं वो याद करता हूं तो मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है एंड आई फील हेल्पलेस। मुझे ये लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सका मेरे कश्मीरी भाइयों के लिए, और आगे जाकर मेरे समाज के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसमें मेरे को ये गिल्ट नहीं चाहिए। इसलिए चिल्ला के बोल रहा हूं भाई। मेरे को कोई शौक नहीं है, मैं भी तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता हूं। इतना रिस्क क्यों लेना है? इतना समाज में मुखर होकर क्यों बोलना है? क्योंकि अगर हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। गुलाम नबी आज़ाद के कहने के बाद हम खुश हो जाते हैं, ये देखने के बाद मुझे दुख होता है। उनको किसी रिलीजन से कोई परवाह नहीं है। आपने देखा होगा वो आपकी महबूबा मुफ्ती मंदिर जा रही है, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रही है, फूल चढ़ा रही है, बेलपत्री चढ़ा रही है। वो आपके उमर अब्दुल्ला वो डांस कर रहे हैं रामधुन के ऊपर। इनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत करप्ट लोग हैं। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, इनको सिर्फ पावर चाहिए, इनको सिर्फ वोट चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ, इन लोगों के क्यू में अब बीजेपी भी आ चुकी है। इन लोगों के क्यू में अब अनफॉर्चुनेटली मोदी जी भी आ चुके हैं। और ये मैं थोड़ा कहूँगा कि हमारा भाग्य है कि अभी तो मैं जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है और मेरा ये प्रेडिक्शन भी है, ये जो बीजेपी का चल रहा है इस चंगुल में योगी जी कभी नहीं फंसेंगे। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो धर्म के लिए काम करेंगे। एक ही उम्मीद है कि 2024 में जब फिर एक बार बीजेपी सत्ता में आएगी तो उसके कुछ देर बाद योगी जी के हाथ में सत्ता आएगी। और देखिए, ये एक विडंबना रही है हिंदू समाज की कि हम सिर्फ आशा के ऊपर जीते हैं कि आज नहीं तो कल कोई तो मसीहा आएगा जो हमको बचाएगा। अब अगर हमको उम्मीद है तो वो योगी जी से है। खैर, वो आज हमारा टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक है गुलाम नबी आज़ाद का बयान। तो ये जो गुलाम नबी आज़ाद का बयान आया है जम्मू कश्मीर में, वो जिस जगह पर खड़े होकर बयान दे रहे थे वो आपको देखना पड़ेगा। ऑडियंस में बहुत सारे हिंदू समाज के लोग थे और हिंदू समाज के लोगों को बहलाने के लिए या फिर उनके ऊपर जो जुल्म वहाँ पर किए गए हैं उन जुल्मों को इरेज करने के लिए एक तरह से वो कह रहे हैं कि सबके सब तो हिंदू ही थे। इसके बाद जब हम मरेंगे तो हिंदुओं की जो रक्षा है वो गंगा में बहा दी जाएगी और मुसलमान को जो है वो ज़मीन में दफना दिया जाएगा, सब एक ही तो हो जाएंगे। ये फिलोसफी पहले कहाँ भूल चुके थे गुलाम नबी आज़ाद? वो कांग्रेस में जब 370 हटने के बाद उनकी तिलमिलाहट थी, तब कहाँ पर ये थ्योरी उनको पता नहीं थी? मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं ना
जो इस्लाम को प्रमोट करते हैं इंडिया में, उन सबको पता है कि भारत का हर एक नागरिक, हर एक मुसलमान नागरिक एक दौर में हिंदू ही था। इनफैक्ट वो पर्सनल में बात भी वैसे करते होंगे, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब उनको वोट का लालच दिखाई देता है तो गुलाम नबी आज़ाद जैसे कुछ लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर अगर गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा है तो मैं आपको एक ना सीन बताना चाहता हूँ, जस्ट एक सीन बताना चाहता हूँ, आप इसको इमेजिन करिए। बहुत सारे हिंदू लोग दरगाह में जाते हैं इबादत करने के लिए। दरगाह में जो हिंदू लोग जाते हैं वो कोई स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए तो नहीं जाते, है ना, कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं। सबसे पहली बात, इस्लाम में जो कंसेप्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर इबादत करनी है तो सिर्फ अल्लाह की करनी है, और अल्लाह के जो नबी रहे हैं उनकी आपको इबादत करनी है। बाकी किसी की इबादत करने की इजाज़त ही नहीं है आपको। दरगाह में क्या होता है, किसी की कब्र होती है, उस कब्र के सामने आप जाके हाथ फैलाते हैं। आपको सोचना पड़ेगा वो किसकी कब्र है, उसकी कब्र क्यों बनी, ये कभी तो सोचने की कोशिश करो आप। वो हम लोगों को मारने के लिए आया था, हमारी माताओं बहनों के साथ उसने अत्याचार किया है, हमारे घर उसने उजाड़े हैं, हमारे जो पूर्वज थे उनकी गर्दनें उसने उड़ाई है, और इस जिद्दोजहद में वो खुद मर गया तो उसकी वहां पर कब्र बन गई, बाद में उसका जाके दरगाह बना, और आप वहां पर इबादत के लिए जा रहे हो। जब गुलाम नबी आज़ाद जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि सबसे पहले हिंदू ही थे, बाद में जाकर मुसलमान बने, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भारत में इतने सारे दरगाह है, दरगाह का मतलब क्या होता है, मज़ार होती है। मज़ार किसकी है, वो कौन वहाँ पे शहीद हुआ था, कौन मरा था, वो आप ज़रा ढूंढने की तो कोशिश करिए ना। लेकिन हम ना बहुत इनोसेंट है, बहुत निद्रिस्त अवस्था में है हम लोग। इस बात की मेरे को चीड़ आती है। मेरे को गुस्सा उन लोगों से नहीं है जो लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मेरे को गुस्सा हमारे लोगों से है जो जुल्म सह रहे हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता। ये तो क्लियर कट है, आज की दौर में सोशल मीडिया का ज़माना है, सब की सब बातें जो है वो डिस्कस होती है, इसलिए आपको पता चल रहा होगा कि पहले दौर में किस तरह से अत्याचार किया गया है। मोपला का नरसंहार आपको पता है क्या, केरला में हुआ था। मोपला का नरसंहार और गांधी जी एक बहुत गहरा रिश्ता है। आज अगर बताऊंगा तो आधे घंटे का या फिर 1 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर किस तरह से अत्याचार हुआ था नहीं जानते आप। हाल ही में आपके मेवात में क्या हुआ था नहीं जानते आप। बाय द वे, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी पसमंदा कर रही है। एक बात यहाँ पर रिवील हो चुकी है कि जो मेवात में हुआ था, वहाँ पे जो हंगामा करने वाले लोग थे वो सब के सब ये आपके पसमंदा थे। किस पसमंदा की बात आप कर रहे हो, किस क्राफ्ट की आप बात कर रहे हो, हाँ, किस कारीगरी की बात आप कर रहे हो। तो ये सब का सब नाटक है। खैर, मेरा विषय ये है कि यहाँ पर अगर सबसे पहले सब हिंदू ही थे तो बाद में मुसलमान बने, तो वो प्रोसेस कैसे हुई होगी। अगर आज की डेट में आकर आपको कोई कहेगा कि आप इस्लाम कबूल कर लो या फिर आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लो, तो क्या आप आसानी से मान लेते हो क्या। जब सर्वाइवल का मुद्दा आता है, जब आपके पास ऑप्शन बच जाते हैं कि आपको एक तो जिंदा रहना है या फिर कन्वर्ट होना है, तब भी आप कन्वर्ट हो जाते हो। तब उस सीन में हमारे देश में कितने सारे हमारे जो माताएं बहनें थी उनके ऊपर लैंगिक अत्याचार हुआ होगा, उनके ऊपर कितने बर्बरता उनके ऊपर हुई होगी। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जब उनके ऊपर इस तरह से लैंगिक अत्याचार हुआ होगा तो उनके पेट में भी तो बच्चा पला होगा ना। वही बच्चा पैदा हुआ, बाद में वही बच्चा बड़ा हुआ, और वही बच्चा आज हाथ में पत्थर लेके हमारे ऊपर पत्थर वो फेंक रहा है और हमें पूछ रहा है कि आप होते कौन हो हमारे ऊपर सवाल खड़े करने वाले। अगर गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ पर सवाल खड़ा किया है तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, और गुलाम नबी आज़ाद को भी बताना पड़ेगा कि अगर कन्वर्ट हुए हैं तो कैसे कन्वर्ट हो गए, राजी खुशी कन्वर्ट हो गए क्या सबके सब। हाँ, इस तरह से बताने की कोशिश ज़रूर होती है, लेकिन ये कितना सच है ये मैं आपके लॉजिक के ऊपर, आपके सदसद विवेक के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आप सब जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं आप इसके बारे में सोचें। एट द एंड आज के पॉडकास्ट में आप सब लोगों को हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर हम जिंदा रहे तो हमारी आइडेंटिटी जिंदा रहेगी, और इसलिए हमारे बीच जो मतभेद है उन मतभेदों को हमको भूलना पड़ेगा। मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं वीर शैव हूँ, मैं अलग हूँ, मेरा हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो हमको तोड़ने में बहुत आसानी होगी। जो गुलाम नबी आज़ाद ने आपको बताया कि 600 साल पहले
कश्मीर में सब के सब पंडित थे, वैसे ही 600 साल बाद कोई आके कहेगा कि कर्नाटका में बहुत सारे हिंदू थे, महाराष्ट्र में बहुत सारे हिंदू थे, देश में बहुत सारे हिंदू थे, लेकिन आज सब के सब कन्वर्ट हो चुके हैं। वो दौर अगर नहीं आए, ऐसा आपको लगता है, तो हमारे बीच में जो झगड़े हैं उन झगड़ों को हमको भूलना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिक्स से अपेक्षा मत रखिए, चाहे मोदी जी हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो या फिर कोई भी हो। आपका धर्म बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, ये सब लोग आपको डिसअपॉइंट ही करेंगे। आज गुलाम नबी आज़ाद ने सीधे तौर पर उनको मानने वाले जो लोग थे, उनके समाज के लोग, उनको बहुत बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया है। कल को अगर इसी तरह का डायरेक्ट बयान किसी प्रकार से अगर बीजेपी देती है, जो ऑलरेडी वो दे रही है, तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ देयर बिजनेस, इट इज़ देयर प्रोफेशन एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेल। उनका जो एक मसला है, उनका एक जो ये अफेयर है, मैं कहता हूँ ये उन्हीं को मुबारक है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा अगर हमारे रिलीजन को ज़िंदा रखना है। जैसे मैं बार बार हर पॉडकास्ट में बताता हूँ, मेरा रिलीजन या फिर मेरा धर्म किस लिए ज़िंदा रहना चाहिए? क्योंकि वो मेरा धर्म है इसलिए, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है इसलिए, क्योंकि मुझे मेरे धर्म के बारे में बहुत अभिमान है इसलिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर विश्व में शांति चाहिए, विश्व में अमन चाहिए, विश्व में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो सनातन का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मैं अलग ही विषय लेकर फिर बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आऊँगा। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।